है फ्रेंड्स, मैं लास्ट टाइम भी लेके आया था यूनिवर्सिटी के बारे में, मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे कि IFNU के बारे में। IFNU में क्या क्या रियलिटी होता है नहीं होता है सब कुछ बताया था। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक नया रूल आया, ड्राफ्ट आया है, जो कि प्रोवाइड किया है कि न्यू जो गाइडलाइन के हिसाब से ड्राफ्ट, उसको मैं बताने वाला हूँ। और ये ड्राफ्ट आया 23 अप्रैल को, तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चे में है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये है क्या। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता लगाया कि ये है क्या। और ये वीडियो मतलब आपने इस टॉपिक को बहुत जगह पे देखा भी होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं मतलब इतना तो आ गया होगा मेरे को कि मैं इतना आपको समझा सकूं, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्या क्या है सब कुछ मैं डिटेलिंग में कवर करूँगा, तो देखते रहिए। क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी ये बोलना जायज़ है कि मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एटलीस्ट मैं भी उसका सही या प्रोज और कॉन्स को देख के बता सकूँ आपके सामने। तो जो पहली है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते एक यूनिवर्सिटी से। दूसरा है इंटर्नशिप इंडिया में है। और है कि आपको 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन करना है। ये एक बेसिक है, इसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, आप एंड तक देखिए। मैं इसमें सारा कुछ एकदम क्लियरली बताऊँगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम से क्या रूल चेंज आ गया और इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है कि पूरा के पूरा सब कुछ चेंज कर दिया। तो पहले क्या था कि आपको सारे जो नॉर्मल है वो सब ठीक है। अब जो नया चेंजेस आया है, इसमें लिखा गया है कि 12 साल की आपकी स्कूलिंग होना चाहिए, और उस 12 साल के स्कूलिंग में आप जहाँ से कंप्लीट करते हो अपना 12th, वहाँ तक क्या आपको ऐसे जगह से कंप्लीट करना है जहाँ के उसका स्टेट, सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी का अप्रूवल होना चाहिए। ये एक बात। और मेन पासिंग मार्क्स आपका 12th में PCB में फुल आना चाहिए, और PCB का प्रैक्टिकल होना चाहिए। PCB का प्रैक्टिकल मतलब आप लगातार जैसे कि बहुत जगह पे होता है कि जस्ट एग्ज़ाम लिखते हैं पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। मगर इस टाइम उन्होंने कह दिया कि कोई प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो या प्राइवेट स्कूल से कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिकल मैंडेटरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा चांस, या फिर नीट में आप बैठ नहीं सकते। और नीट पासिंग मार्क्स तो चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है। अगर नीट आप क्रैक नहीं करते हो, पासिंग कट ऑफ क्रैक नहीं करते हो, तो आप नहीं बैठ सकते। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपने 12th पास किया और आपको उसी टाइम MBBS में चांस मिल गया, मतलब आप नीट क्रैक करते आपको MBBS का सीट मिल गया, तो आपका 12th जैसे ही आपने क्रॉस किया तो 4.5 ईयर्स मतलब उसको कंप्लीट करना है मिनिमम की बात करूँ। और 54 मंथ्स ये आपका ग्रेजुएशन टाइम होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तब आपको जो वैलिड जो MBBS डिग्री मिलेगा वो वैलिड नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप कोई भी कॉलेज ले रहे हो, सरकारी या प्राइवेट, आपको ध्यान में रखना है कि 54 मंथ से अगर कम वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब इसमें कुछ झोल है। आप समझ सकते हो कि अगर एक टाइम है, कोई कोर्स है, वो इतना जल्दी कैसे ख़त्म कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। 4.5 ईयर्स या फिर 54 मंथ्स, ये याद रखना आप। और अगर आप मान लो कि 12th के बाद आप उस टाइम MBBS में चांस नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो, किसी और स्ट्रीम में चले जाते हो, किसी और जगह से आप MBBS की जगह आप MA करते हो या फिर कुछ भी करते हो साइंस रिलेटेड। MA तो नहीं होगा, MSc या BSc ये करते हो। उसके बाद अगर आप आना चाहते हो, MBBS का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो फिर आप सोच रहे हो कि मैंने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो इस बार का मेरा सिलेबस कम हो जाएगा, MBBS में मेरा टाइम कम लगेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। MBBS के लिए आपको फिर भी 4.5 ईयर्स वहाँ पे था, तो यहाँ पे थोड़ा सा घट जाता है, यहाँ हो जाता है 4 ईयर्स का आपका कोर्स रहेगा, जो कि 48 मंथ का होगा। और ये मैंडेटरी है, आपको 48 मंथ से कम अगर कोई कोर्स कर रहे हो तो वो भी वैलिड नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर से ये ख़त्म करने के बाद जो ये अपने 4 ईयर्स में ख़त्म किया, पहले आपने 3 साल का BSc किया और उसके बाद आपको लगा कि मेरे को ये करना है, तो आप BSc के उसी डिग्री को लेके अब जब MBBS करते हो तो 3 साल प्लस ये 4 साल का दे रहे,
और उसके बाद भी आपको इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब इसका आपका हो गया 8 साल। ये 8 साल आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर उसके बाद ही आप MBBS में आना है, तो आपको 4.5 ईयर्स मिनिमम है, उसके बाद भी 1 साल का इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए, चाहे आप इंडिया में कर रहे हो, बाहर में कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, इंटर्नशिप सबके लिए मैंडेटरी है। ये आगे बताऊंगा मैं। और जैसे कि अभी मैंने, मेरे एक दोस्त है फिलीपींस में, तो उसने बताया कि वो अगर वहाँ से करके आता है, और एक चाइना में भी दोस्त है, तो अगर वो दोनों अगर वहाँ से करके आते हैं तो यहाँ पे इंटर्नशिप उनका अलाउ है। मगर जो ये रूल आया है इनके मुताबिक ये अलाउ नहीं है, क्योंकि अब उनको इंडिया में आके मैंडेटरी 1 साल का इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। अगर 1 साल का इंटर्नशिप नहीं करते तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो फिलीपींस में है, वो लोग 1.5 ईयर्स, 1.5 मतलब 1.5 साल 2 साल का BS करते हैं, उसके बाद 4 साल में MBBS और MD ये करते हैं। तो उनका अब से वो बंद है, मतलब वो करके आने के बाद यहाँ पे 1 साल का और करना पड़ेगा इंटर्नशिप। जैसे कि 2 साल का BS हो गया और 4 साल का MBBS या MD जो बोलते हैं वहाँ पे, फिर वो दोनों मिला के 6 साल, और फिर 1 साल इंडिया में करना पड़ेगा। टोटल 7 साल आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और अभी आते हैं कि जो ये इंटर्नशिप वाला जो है, तो पहले क्या था कि वो लोग घर ऐसे करते थे, जो फिलीपींस वाले, वो मतलब कोर्स को डिवाइड कर देते, जो 1.2 ईयर्स है उनका जो कोर्स है वो घर से करते थे, ठीक है। और जो 2 साल घर पे पढ़ाई की, उसके बाद 4 साल वहाँ जाके पढ़ते थे। अब जो न्यू रूल आया है उसमें आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके फिर से पूरा कोर्स पढ़ना है। 6 साल का कोर्स पढ़ के फिर इंडिया में वापस आना है, FMG का पेपर लिखना है, आप पास करोगे, उसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना है। ये रूल हो चुका है। अब इसके किन किन के लिए रूल ये लागू हुआ है? ये बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और फिलीपींस, इनमें जो जाते थे उनके लिए लागू हुआ है। और पहले होता था ट्रांसफ़र। ये एक मज़ेदार किस्सा है। यूट्यूब पे अभी सर्च करोगे तो 1-2 ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो लिखा है कि क्यों मैंने ये यूनिवर्सिटी छोड़ दिया और मैं क्यों यहाँ पे आया। सच तो देखो, मैंने वो क्या बोल रहे, उनका अगर सुने तो वही सच लगता है, तो अगर ना सुने, किसी और से सुने उनके बारे में, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अब ये बंद हो गया। अगर आपने एक बार जिस कॉलेज में मतलब एंट्री हो गए, जिस कॉलेज में, बाहर के किसी भी कॉलेज में, आपको 6 साल तक उसी कॉलेज से पढ़ के आना है, कोई चेंजेस नहीं होगा, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पहले होता था इंटर ट्रांसफ़र, मतलब आप देश के अंदर किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। फिर उसको अप्रूवल किया कि आप ठीक है, अपग्रेड करके MCI ने बोला कि आप वो कर सकते हो कि आप इंट्रा चेंज कर सकते हो। जैसे कोई अगर यूक्रेन में है, जैसे मैं यूक्रेन में हूँ, मैं रशिया में ले सकता हूँ, बेलारूस में ले सकता हूँ, मैं वहाँ का जो यूरोपियन टेरिटरी में उसमें ले सकता हूँ। मगर अब बंद है। अगर मैं जिस कॉलेज में हूँ, मुझे उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी के अंडर पूरा लास्ट ईयर तक ख़त्म करके आना है। इसके कुछ प्रोज और कॉन्स है, ये मैंने अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रोज ये है कि मेरा डर रहेगा कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं ट्रांसफ़र ले सकता, तो इसमें मेरे को अच्छे से पढ़ना है, लड़ाई दंगा नहीं करना है, टीचर का अच्छे से रिस्पेक्ट करना है, कोई फालतू बात नहीं करना, और कुछ किसी के फालतू से बात या लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वही बात है। और कॉन्स अगर बोलूँ तो बहुत सारे बच्चे ने अभी भी एडमिशन लिया है जिनका कंसेशन था कि आप बिना नीट दिए भी आप जा सकते हो। अब जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने लिया नहीं, बोला भाई हम लोग बिना नीट के नहीं लेंगे। मैं इवानो से हूँ, तो इवानो में लिया नहीं, बोला आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ ले लो और अगले साल आके ट्रांसफ़र करवा लेना। अब उनके तो वाट लग गई, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि बिना मतलब चेंज कर ही नहीं सकते। अगर आपने चेंज किया है तो वो वैलिड नहीं होगा। आप 5 साल पढ़ के आओगे, फिर बोलेगे आपका ये वैलिड ही नहीं है, सो आप नहीं चेंज कर सकते। ये एक कॉन्स में आता है। और कॉन्स में आता है कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन कम है, सोचा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, अभी के लिए सीट बचा के रखते हैं,
और फिर अगले साल नीट दे के जाएंगे, फिर चेंज कर लेंगे, तो वो भी नहीं हो पाएगा इस साल तो। और बहुत लोगों ने मिसगाइड किया था कि अभी के लिए ले लो, बाद में सब चेंज हो जाता है। अब तो सब बंद, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और मतलब जो लोग ले लिया कोई भी कॉलेज, मतलब मुंह उठा के ले लिया बोलते हैं ना, तो उनके तो वाट लग गई। वाट कुछ भी नहीं लगी, अगर वो पढ़ाई करेगा उसी यूनिवर्सिटी में तो उसी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेगा, बाद में सारे बच्चे उसी में आएंगे, मगर करते नहीं है। सैड पार्ट। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ये है मतलब सबसे बेकार वाला सीन, जो कि मेरे लिए भी लगता है, जितने भी मेरे साथी हैं सबके लिए लगता है, कि अगर आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो उस कॉलेज का एटलीस्ट 10 साल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब अब जो डिग्री लेके आ रहे हो वो डिग्री मतलब समझ जाओ 10 साल का बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, मुझे लगता है उन्होंने लिखने में गड़बड़ी किया है, या फिर मुझे समझने में हुआ है, या फिर जो लोग बता रहे हैं उनमें हो रहा है, कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्ट्री टाइप का है कि आपको 10 साल में करके आना है, और वो 10 साल तक मतलब वैलिडिटी रहेगा उसका 10 साल तक। और जो चाइना में है उनको SCHSK लिखना पड़ता था 4 लेवल तक, अब उनको 5 to 6 लेवल तक लिखना पड़ेगा। और जो यूक्रेन में है उनको क्रॉक 1 और 2 देना पड़ता है। क्रॉक 1 होता है 3 साल बाद और क्रॉक 2 होता है 6 साल बाद। अब उनको जो यूक्रेनियन स्टूडेंट है उनको क्रॉक 3 भी लिखना होता है क्रॉक 2 के बाद। तो हम लोग को अब वो क्रॉक 3 देके फिर इंडिया वापस आना है, और फिर आके यहाँ का FMG देना है। जब अगर FMG रही तो, अगर नहीं रहे तो अपन लोग को नेक्स्ट देना है। और नेक्स्ट देने के बाद वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर 1 साल तक आपको इंटर्नशिप करना है, या फिर एक्सटर्नशिप बोल सकते हैं। तो एक इंटर्नशिप करना है किसी भी कॉलेज के अंडर, हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद फिर जाके उनको दोबारा PG के लिए एग्ज़ाम देना है। तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हाई 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 बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। अभी देखना ये है कि इसमें क्या हो पाएगा। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है फॉरेन स्टूडेंट को अब FMG वो क्लियर करना पड़ेगा ओनली 2 years। उनके पास टाइम है, बस 2 साल में उनको क्लियर करना है। 2 साल में मैं बता देता हूँ, साल में 2 बार पेपर होता है, एक जून के टाइम पे होता है, एक दिसंबर के टाइम पे होता है। तो 2 साल में जो होगा वो 4 बार पेपर होगा, और इस 4 ही पेपर में आपको क्लियर करना पड़ेगा FMG। तो ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि FMG कोई मामूली बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है। कभी कभार किसी का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो जस्ट रिकवर कर रहा होता है, और अभी कोविड की सिचुएशन है, तो जस्ट रिकवर करते करते अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब मेरा बस अभी ये पॉइंट है कि सब सही था। प्रोज एंड कॉन्स में मैं अगर ये वाला बताऊं कि 2 ईयर वाला, तो प्रोज के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप करो या मरो। और कॉन्स में ये है कि अगर किसी का कुछ नेगेटिव रोल हो जाता है, मतलब किसी को फाइनेंशियल का यही दिक्कत आ जाता है, या फिर कोई 2 साल में नहीं निकल पाता है, तो उसका वो फिर डिग्री का क्या करेगा, इसका जो जीवन का जो पढ़ाई किया उसमें क्या करेगा। और ये तो एकदम इजी होता नहीं है, ये सबको पता है कि पासिंग रेट थोड़ा सा कम ही आता है जो फॉरेन स्टूडेंट है। तो एक काम कर सकते हैं, उसका फ्रीक्वेंटली बढ़ा सकते हैं, जैसे कि साल में 3 एग्ज़ाम करवा दिया तो 2 साल में 6 एग्ज़ाम, या फिर उस 2 साल को लेके 3 साल या 4 साल कर दे, तो उसमें भी 6 से 8 अटैम्प्ट मिलेगा। अटैम्प्ट 8 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो इतने में तो निकल ही लेना चाहिए। और इतना है कि 2 साल बहुत कम लगता है, कभी कभार 4 अटैम्प्ट बहुत ही कम लगता है। प्रिपेयर होते होते तो और एक एग्ज़ाम आ जाती है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर ये वीडियो का आपको सही लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए आखिरी तक, जो आपने देखा है इसके लिए प्लीज़ शेयर कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर जो इंडिया में हैं या फिर जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनको भेजिए कि ये हाल हो रखा है अभी इंडिया का। MCI ने ये नया ड्राफ्ट निकाला है, तो इस ड्राफ्ट के तहत जो भी है मैंने सब कुछ समझा दिया। अगर फिर भी कुछ रहता है तो फिर मैं बता ही दूँगा। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये ड्राफ्ट आया था। सो
मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही किसी वीडियो में। और मेरे डेली ब्लॉग तो आते रहते, उसमें मैं कुछ ना कुछ हिंट देते रहूँगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर सब जो करना है सब कुछ कर दीजिए, मैं हर चीज़ बताते रहूँगा। और अगर कुछ भी होता है मेरे कॉलेज के मतलब ऊपर, तो उस कॉलेज के ऊपर मैं अपने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के सब कुछ समझा दूँगा। सो आपको कुछ दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ, तो ऐसे मत समझना कि ये अपना कमीशन मिल रहा है इसको किसी मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, जबकि तुम देख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर भी कम है, मगर वीडियोस में अच्छे खासी व्यूज़ आ जाती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और ये भी एक सच था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसी किसी सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।